रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ धर्म, मर्यादा और आदर्श की कहानी नहीं है। ये महाकाव्य अनगिनत रहस्यों, श्रापों और गूढ़ घटनाओं से भरा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे रामायण का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी का वो श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने गांधार देश को हमेशा के लिए अशांति और युद्ध का प्रतीक बना दिया। कहा जाता है कि यही श्राप आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की धरती पर गूंजता है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। युद्ध समाप्त हो चुका है। रावण का वध श्रीराम के हाथों हुआ है। पूरी लंका शोक में डूबी हुई है। मंदोदरी, रावण की पत्नी, अपने पति के शव के पास बैठी हुई है। मंदोदरी ने देखा कि उसका स्वामी, त्रैलोक्य विजयी रावण, युद्धभूमि में निढाल पड़ा है। उसके मन में क्रोध भी था, शोक भी था और सबसे ज्यादा असहनीय पीड़ा। उसने राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा के लिए मेरे पति का वध किया है, पर याद रखो, इस युद्ध में न केवल लंका का विनाश हुआ है, बल्कि मेरे हृदय का भी चीरहरण हो गया है। मैं इस पीड़ा को भूल नहीं सकती। आज मैं गांधार देश को श्राप देती हूं कि वहां कभी स्थायी शांति न होगी। वहां सदैव संघर्ष, युद्ध और रक्तपात होगा। अब प्रश्न उठता है, ये गांधार देश क्या था? रामायण काल में गांधार एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली जनपद था। इसकी सीमाएं आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के सिंध प्रदेश तक फैली हुई थीं। गांधार की धरती पर कला और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। यहां बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, यूनानी प्रभाव देखने को मिला और व्यापार का केंद्र बना। परंतु मंदोदरी के श्राप के बाद से इतिहास बदल गया। अफगानिस्तान, सदियों से युद्ध और आक्रमणों की भूमि। पाकिस्तान का सिंध, 1947 के विभाजन के बाद अशांति और हिंसा का केंद्र। क्या ये मात्र इतिहास की संयोग है, या सच में मंदोदरी के श्राप की गूंज आज तक सुनाई देती है? इतिहास गवाह है। गांधार की धरती पर सिकंदर ने आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य ने यहां शासन किया। यूनानी, शकों, हूणों और अरबों ने इस भूमि को युद्धभूमि बना दिया। आधुनिक काल में यही क्षेत्र ब्रिटिश, रूस और अमेरिका के युद्ध का मैदान बना। और आज अफगानिस्तान आतंक और गृहयुद्ध से ग्रस्त। पाकिस्तान लगातार अशांति और संघर्ष में उलझा। मानो मंदोदरी का श्राप समय को चीरते हुए आज तक असर डाल रहा हो। मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी नहीं थी, वो एक बुद्धिमती, पतिव्रता और अत्यंत साहसी स्त्री थीं। उन्होंने रावण को कई बार चेताया कि सीता का हरण मत करो, पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी। रामायण में मंदोदरी को मर्यादा और सच्चाई का प्रतीक माना गया है। उनका श्राप कोई साधारण स्त्री का श्राप नहीं था, बल्कि एक सती, एक तपस्विनी स्त्री का श्राप था। इसीलिए उसका प्रभाव इतना गहरा माना जाता है। मित्रों, ये था रामायण का वो रहस्य जिसमें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का श्राप गांधार देश के भाग्य को हमेशा के लिए बदल गया। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो संघर्ष हम देखते हैं, वो कहीं न कहीं हमें उसी प्राचीन कथा की याद दिलाता है। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि समय और इतिहास की गूढ़ व्याख्या है। मंदोदरी का श्राप हमें ये सिखाता है कि अधर्म का परिणाम केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे माता सीता का जन्म और उनके रहस्यों की अनकही कथा। क्या सच में सीता श्रीराम की एकमात्र पत्नी थीं? रामायण की सबसे रहस्यमयी और पूजनीय पात्र माता सीता। हम सब जानते हैं कि जनक जी ने उन्हें धरती से पाया था, पर क्या आप जानते हैं कि सीता का जन्म, उनका जीवन और उनका अंत आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है? कई लोक कथाएं और ग्रंथ सीता की अलग अलग उत्पत्ति बताते हैं। कुछ कहते हैं वे लक्ष्मी जी का अवतार थीं, कुछ मानते हैं कि वे रावण की पुत्री थीं, और कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि वे राम की एकमात्र पत्नी नहीं थीं। आइए आज गहराई से समझते हैं माता सीता की अनकही कथा। राजा जनक, मिथिला के राजा, एक दिन यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। अचानक हल्की नोक से भूमि फट गई और वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। जनक ने उस बालिका को गोद में उठाया और कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये तो धरती की संतान है। इसका नाम होगा सीता। इसी कारण माता सीता को भूमिजा भी कहा जाता है। ये जन्म कहानी हमें ये बताती है कि वे धरती माँ की शक्ति का प्रतीक थीं। उनका जीवन ही त्याग, मर्यादा और शक्ति का संगम था। लेकिन लोक कथाओं और कुछ पुराणों में एक और कथा मिलती है। उसके अनुसार सीता वास्तव में रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं। कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी, रावण का विनाश उसकी ही पुत्री के कारण होगा। इससे भयभीत होकर रावण ने उस शिशु को त्याग दिया। वो बालिका धरती में समा गई और फिर जनक जी को हल से जोतते समय मिली। यदि इस कथा को माने तो सीता और रावण का संबंध बहुत रहस्यमयी है। मानव विधाता ने पहले से ही रावण के अंत की नींव रख दी थी। मिथिला में सीता का स्वयंवर रचा गया। शर्त थी, जो शिवधनुष को उठा और चढ़ा सकेगा वही सीता का वरण करेगा। दुनिया के अनेक वीर आए, पर कोई सफल न हो सका। अंततः राम आए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने धनुष उठाया और सहजता से उसे तोड़ डाला।
सीता ने राम को वरमाला पहनाई। इस प्रकार धरती की संतान और विष्णु का अवतार एक दूसरे से बंध गए। अब प्रश्न उठता है, क्या सीता ही राम की एकमात्र पत्नी थी? वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में स्पष्ट है कि सीता ही राम की पत्नी थी, पर कुछ लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि राज परंपरा में राजकुमारों की कई पत्नियां होती थीं। किंतु राम का जीवन मर्यादा का प्रतीक था। उन्होंने जीवन भर केवल सीता को ही अपनी अर्धांगिनी माना। यही कारण है कि वे एक पत्नीव्रत धर्म के प्रतीक बने। वनवास के दौरान सीता का हरण हुआ। राम रावण युद्ध के बाद सीता को मुक्त कराया गया, लेकिन उस समय समाज की मर्यादा को देखते हुए अग्नि परीक्षा ली गई। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने स्वयं उन्हें पवित्र घोषित किया। ये घटना दिखाती है कि सीता धैर्य, शक्ति और मर्यादा की मूर्ति थीं। माता सीता का जीवन रहस्यों से भरा है। धरती से प्रकट होना, रावण से संबंध की लोक कथा, राम के साथ विवाह, वनवास और अग्नि परीक्षा, हर घटना हमें नई सीख देती है। सीता हमें सिखाती हैं कि स्त्री केवल त्याग और सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और मर्यादा की जीवित प्रतिमा है। अब अगले भाग में हम जानेंगे भगवान राम के असली पिता का रहस्य। क्या वे केवल दशरथ के पुत्र थे, या उनके जन्म के पीछे कोई और गहरा दिव्य रहस्य छुपा? हमें ये मालूम है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन क्या ये पूरा सत्य है? कुछ प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में भगवान राम के जन्म के बारे में ऐसे रहस्य मिलते हैं जो बताते हैं कि राम सिर्फ दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार थे। तो फिर राम के असली पिता कौन थे? आइए इस दिव्य कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। महाराज दशरथ, जो अयोध्या के राजा थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी से भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता थी, क्योंकि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उनका राज्य खतरे में पड़ सकता था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन अधूरा है। मैं 3 रानियों का पति हूं, लेकिन बिना संतान के मेरा वंश और धर्म सब अधूरा है। मुझे कोई उपाय बताएं। वशिष्ठ जी ने उन्हें अश्वमेध और पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यह यज्ञ ऋषि ऋष्यशृंग ने पूरा करवाया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में सोने का एक कटोरा था जिसमें खीर थी। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजा, यह प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दें, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वो खीर अपनी 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। इसके बाद कौसल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ सतही कहानी है। असली रहस्य और भी गहरा है। उस समय धरती पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। रावण और दूसरे राक्षसों ने धर्म की नींव हिला दी थी। सभी देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से मदद मांगी। तब स्वयं विष्णु ने कहा, मैं इंसान के रूप में धरती पर जन्म लूंगा। दशरथ मेरे माता पिता बनेंगे, लेकिन वास्तव में मैं स्वयं विष्णु का ही अंश हूं। इसलिए राम सिर्फ दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के अवतार थे। उनके असली पिता स्वयं परब्रह्म विष्णु थे। राम का जीवन हमें सिखाता है कि वो एक तरफ एक साधारण इंसान के पुत्र थे, जो कौसल्या की गोद में खेलते और दशरथ की संतान कहलाते थे। वहीं दूसरी तरफ वे एक दिव्य पुरुष थे, विष्णु के अवतार, जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। इसी दोहरी भूमिका की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वे न तो सिर्फ भगवान थे और न ही सिर्फ इंसान, बल्कि दोनों का एक अद्भुत संगम थे। तो मित्रों, भगवान राम के असली पिता कौन थे? बाहरी तौर पर तो वो दशरथ के पुत्र थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो खुद विष्णु के अवतार थे। यही वजह है कि उनका जीवन इंसानियत और ईश्वरीय शक्ति का एक अनोखा मिश्रण है। राम हमें सिखाते हैं कि अगर हम इंसान होकर भी धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करें तो हम भी दिव्यता को छू सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे रामायण में श्राप और वरदानों की रहस्यमयी कहानियां। कैसे एक एक श्राप ने युद्ध की दिशा बदल दी और कैसे वरदानों ने राक्षसों और देवताओं के भाग्य तय किए। रामायण में केवल युद्ध और विजय की ही कहानी नहीं है। इस महाकाव्य में अनगिनत श्राप और वरदान भी छुपे हैं। कुछ श्रापों ने युद्ध की दिशा बदल दी और कुछ वरदानों ने शक्तियों और भाग्य को निर्धारित किया। आज हम आपको बताएंगे उन अनकही कहानियों और रहस्यों के बारे में जो रामायण को और भी गूढ़ और रहस्यमयी बनाती हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, रावण की पत्नी मंदोदरी ने राम के युद्ध के बाद गांधार देश को श्राप दिया। भविष्यवाणी थी कि वहां हमेशा संघर्ष रहेगा। प्राचीन समय में गांधार समृद्ध और शक्तिशाली था, परंतु श्राप के बाद उसका इतिहास अशांति और युद्ध से भर गया। यह श्राप केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भूमि, समाज और वंश तीनों को यह श्राप प्रभावित करता है। रावण को कई वरदान प्राप्त थे। ब्रह्मा से वरदान मिला कि उसे कोई देवता मारेगा नहीं। शिव और अन्य देवताओं से शक्तियां प्राप्त हुईं, परंतु यही वरदान उसके विनाश का कारण भी बने, क्योंकि उसने अहंकार और अत्याचार की राह अपनाई। असली शिक्षा: वरदान का मूल्य तभी समझ आता है जब जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग किया जाए। रामायण में अन्य कई श्राप हैं। 1. शूर्पणखा का श्राप।
उसका अभिमान और क्रोध लंका के विनाश में योगदान देता है। 2. अहिल्या का शाप। गुप्त कहानी है कि उनके पाप के कारण उन्हें पत्थर का रूप धारण करना पड़ा। 3. इंद्रजीत का वरदान। रावण के पुत्र इंद्रजीत को अजेय बनाया गया, लेकिन मृत्यु निश्चित थी। हर श्राप और वरदान ने कथा को गहराई और अप्रत्याशित मोड़ दिया। राम रावण युद्ध में हर क्षण, हर शक्ति, हर निर्णय में श्राप और वरदान की छाया थी। हनुमान को अजेय बनाया गया। रावण को ब्रह्मा का वरदान मिला। रावण की मृत्यु का समय निश्चित था, क्योंकि उसके खिलाफ कई शक्तियां संचित थीं। इस प्रकार रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि कर्म, भाग्य और दिव्यता का संगम है। मित्रों, रामायण में हर पात्र का भाग्य, हर युद्ध का परिणाम और हर निर्णय केवल दृष्टिगोचर घटनाओं का परिणाम नहीं था। यहाँ श्राप और वरदान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदोदरी का श्राप आज भी इतिहास और समाज में गूंजता है। रावण के वरदान और अहंकार ने उसका अंत निश्चित कर दिया। अन्य पात्रों के श्राप और वरदानों ने कथा को अप्रत्याशित और रहस्यमयी बना दिया। अगले भाग में हम जानेंगे रामायण का आधुनिक दुनिया पर प्रभाव और कैसे ये प्राचीन कहानियां आज भी जीवन, राजनीति और समाज में गूंजती हैं। रामायण केवल प्राचीन काल की कथा नहीं है, ये आज भी हमारे समाज, संस्कृति और जीवन पर प्रभाव डालती है। श्राप, वरदान, मर्यादा और धर्म की शिक्षा, ये सब आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कि कैसे रामायण के ये रहस्य आधुनिक दुनिया में गूंजते हैं। जैसा कि हमने जाना, मंदोदरी का श्राप गांधार देश पर पड़ा। आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में संघर्ष, युद्ध और अशांति जारी है। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र ने सदियों तक आक्रमण और युद्ध देखे हैं। सिकंदर के आक्रमण, मौर्य और हूण साम्राज्य, ब्रिटिश और अफगान युद्ध, क्या ये केवल संयोग है या ये श्राप आज भी किसी रूप में गूंज रहा है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधर्म और अहंकार केवल वर्तमान को प्रभावित नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। रामायण की मर्यादा और आस्था आज भी हमारे जीवन में दिखाई देती है। राम का आदर्श शासन, धर्म और न्याय का पालन, स्त्री और पुरुष के कर्तव्य, ये शिक्षाएं केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा हैं। आज भी भारत और विश्व के कई हिस्सों में लोग राम और सीता के आदर्शों को जीवन में अपनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में धर्म, मर्यादा और कर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। रामायण की कहानियां सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहीं। नाटकों और कलाओं में, टीवी धारावाहिकों में, फिल्मों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में रामायण के पात्र, उनके श्राप और वरदान आज भी दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं। मंदोदरी, सीता, हनुमान और रावण की कहानियां न केवल मनोरंजन है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी देती हैं। रामायण की कहानियों में संघर्ष, राजनीति और शक्ति का उपयोग भी दर्शाया गया है। आज भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में धर्म, न्याय और शक्ति के संतुलन का संदेश रामायण से मिलता है। मंदोदरी का श्राप, रावण का अहंकार, राम का मर्यादापूर्ण शासन, सभी आज की दुनिया में निर्णय लेने की शिक्षा देते हैं। तो मित्रों, रामायण केवल पुरानी कथा नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन, समाज और संस्कृति में जीवित है। मंदोदरी का श्राप हमें याद दिलाता है कि अधर्म के परिणाम लंबे समय तक दिखाई देते हैं। सीता का जीवन स्त्री शक्ति, त्याग और मर्यादा का प्रतीक है। राम का जीवन धर्म, न्याय और कर्तव्य का आदर्श है। रावण के अहंकार और वरदान हमें शक्ति का सही उपयोग सिखाते हैं। रामायण हमें ये सिखाती है कि चाहे हम मानव हों या ईश्वर का अंश, हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी आस्था भविष्य की दिशा तय करते हैं। जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ और जानिए रामायण के अनकहे रहस्यों को।